भारत बोल लीजिए, इंडिया बोल लीजिए या फिर हिंदुस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। मगर क्या यह लोकतंत्र सियासी तंत्र में अब तब्दील हो चुका है 24 की लड़ाई में? दरअसल बात प्रधानमंत्री के एक बयान से आई। बयान बीजेपी संसदीय दल की बैठक में, और इस बैठक में जो बयान दिया उसके बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया। बयान विपक्षी गठबंधन के नाम बदलने को लेकर। याद होगा आपको, विपक्षी गठबंधन का नया नामकरण हुआ और उस नाम के मुताबिक इंडिया नाम रखा गया। उस पर पीएम ने टिप्पणी की, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया, पीएफआई में भी इंडिया और ईस्ट इंडिया में भी इंडिया। ऐसे में सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि विपक्ष की आतंकी संगठन से तुलना क्यों कर दी गई? विपक्ष आग बबूला हो उठा। अब इस मुद्दे को लेकर एक नया सियासी संग्राम छिड़ गया। इंडिया में ईस्ट इंडिया का सियासी रंग आ गया। विपक्षी गठबंधन के नाम पर सियासी तकरार शुरू हो गई। यानी नाम पर घमासान है और 24 का संग्राम है, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई तक आ गया। इंडिया पर पीएम का निशाना और 24 पर विपक्ष की निगाहें। साफ है, पीएम का इस नए नामकरण को लेकर एक नया ऐलान जंग है और ईस्ट इंडिया पर सियासी रंग है। क्या पीएम की तुलना सही या फिर गलत? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं 5 बयान और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। इस बयानों में मणिपुर का भी जिक्र है और इंडिया का भी। देखिए जरा। जो उनके साथ दुर्व्यवहार राजस्थान में हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार तेलंगाना में और पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वो भी उतना ही दुर्भाग्य। मंत्री दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे, ये सुनने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री जी जब बताएंगे कि जब इनके समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई मणिपुर में, तब इनके प्रधानमंत्री कहाँ थे? तब क्यों इनके एनवॉइस ने जवाब दिया? तब कहाँ पे थे इनके मंत्री? तब होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? इसी सदन में बैठे हैं, लेकिन इनका विफलता छुपाने के लिए ये इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। देश जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहते हैं कि इनका जो कारनामे हैं वो कारनामे सामने आए। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं। मणिपुर में मकाना जला है और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। इंडिया। उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह। देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूं, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री देश का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इंडिया और भारत का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को एक्रोनियम घड़ने से, ABCD XYZ से फुर्सत मिले, जुमले घड़ने से फुर्सत मिले, तो देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी जाने। अमेरिका की संसद में जाकर बात करने का वक्त है, पर खुद की संसद में आकर मणिपुर शब्द बोलने से नफरत है। प्रधानमंत्री देश के संविधान से और देश की संसद से इतनी नफरत क्यों करते हैं? अपने मन की नफरत निकालेंगे
तो देश प्रेम की तरफ रास्ता अपनाएं। असलियत यह है कि आप पानी पी पी कर विपक्ष को कोसते कोसते आज इस देश के खिलाफ खड़े हो गए। आपने इस देश को, आपने इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन के समकक्ष खड़ा कर दिया और इसके लिए आपको देश माफ नहीं करेगा। लेकिन एक सवाल है, क्या स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, आपका न्यू इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, ये इंडियन मुजाहिदीन, यानी 24 की लड़ाई अब नाम पर आई, नया नामकरण और नामकरण पर सियासी बवाल। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आज इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। चारों धुरंधर आज एक साथ। आज लग रहा है पीसीआर सहयोगी ने, हमारे असाइनमेंट ने सारे चारों धुरंधर एक साथ इकट्ठे कर दिए। सब मुस्कुराते हुए चेहरे। अश्वनी शाही जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, रत्नाकर भाई आपका भी, तर्णिमा जी आपका भी और डॉक्टर धनोज आपका भी। तो अश्वनी शाही जी, चर्चा की शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री का बयान और वो भी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में, क्यों कर दी आपने आतंकी संगठन से विपक्ष की तुलना? अश्वनी जी, देखिए, विपक्ष में आतंकी संगठन से तुलना कहीं नहीं की है प्रधानमंत्री जी। अच्छा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। इंडिया तो बहुत लोग रख लेते हैं, लेकिन विचारधारा सही होनी चाहिए। पीएफआई की विचारधारा हिंदुस्तान के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी की विचारधारा हिंदुस्तान के खिलाफ, उसके बाद ये जो इंडियन मुजाहिदीन है वो भी हिंदुस्तान के खिलाफ, ठीक, और ये जितने भ्रष्टाचारी हैं ये भी हिंदुस्तान के खिलाफ। ठीक, इनको किसी चीज से मतलब नहीं है, भ्रष्टाचार से मतलब है। भ्रष्टाचार के वजह से ही तो एक साथ आए हैं ये लोग। इन लोगों को वहां से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको भगाया कि जाइए आप लोग संस्थाएं ठीक काम कर रही हैं। अब एक एक करके सारे भ्रष्टाचारी जुटे, इंडिया को लूटने खसोटने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो इनकी भी मानसिकता कलुषित है। यानी इनकी विचारधारा जो है वो आतंकी संगठनों से मैच करती है। आतंकी संगठन देश के खिलाफ कलुषित मानसिकता रखते हैं, वो किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में रखते हैं, लेकिन ये भी देश के खिलाफ कलुषित मानसिकता रखते हैं। भ्रष्टाचारी जो जितने हैं सब इकट्ठे हुए हैं, इनकी भी मानसिकता कलुषित है। और कांग्रेस ने तो उदाहरण दिया है। इशरत जहां को क्या कहा गया था? अफजल गुरु हालात का मारा था। बाटला हाउस पर सोनिया जी आंसू बहा रही थी। ठीक, ये सारे क्या है? ये देश प्रेम की भावना है। ठीक, वो राम मंदिर का विरोध वाला छूट गया अश्वनी जी। देखिए, राम मंदिर का विरोध अलग हो गया। राम मंदिर का विरोध नहीं, मैं विचारधारा, अच्छा मैं एक बात जानना चाह रहा था, जब ये इतनी ज्यादा इनकी सोच जो है वो आतंकी संगठनों से मैच करती है, तो फिर इन पर बैन क्यों नहीं लगा देते आप लोग? देखिए, आपका सवाल किसी दूसरे उसमें जा रहा है। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से दोनों चीजों को इंगित किया है। आपके घर में दो नौकर हैं। हाँ। एक नौकर आपका जो है पानी बहा रहा है, उसका भी पैसा लगता है, और दूसरा बिजली किसी दूसरे को दे रहा है। हाँ। दोनों की भावना से आपको नुकसान हो रहा है। भावनाएं दूसरी है। कोई पानी दूसरे को पिला रहा है और वो दूसरे को बिजली दे रहा है। तो दोनों की भावनाएं अलग अलग हैं। इनके भ्रष्टाचार में देश के खिलाफ अब मैं उसी भावना पर आना चाह रहा हूं। मैं आपकी थोड़ी बहुत भावना समझ पाया, आप मुझे समझाइएगा कि मैं पूरी तरह भावना आपकी समझ पाया कि नहीं। टीएमसी, जेडीयू, अकाली दल, डीएमके, पीडीपी, शिवसेना, समता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिन्हें आप आज अकाली दल को साथ मिलाकर, कुल मिलाकर शायद ये 10 दल हो जाते हैं लगभग। ये तो सर सारे आपके सहयोगी रहे हैं। तो ये आपने आतंकी संगठनों की सोच रखने वालों के साथ समझौता किया था? देखिए, फिर आपने उसी आतंकी संगठनों की आप नहीं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं सर, ये तो विपक्ष के आज है ना चेहरे। ये बार बार मत ले जाइए कि आतंकी संगठनों की तरफ। नहीं, आतंक सर, इंडियन मुजाहिदीन कोई संघ संगठन नहीं है। एक तो नहीं है तो क्या इंडिया नाम रहे? इनका इंडिया है नहीं, तो इंडियन मुजाहिदीन ही क्यों? नहीं, ये देश है। आप कहना चाहते हैं ये देश है? सर, इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई आतंकी संगठन मानते हैं ना आप? नहीं, कैसे कह रहे हैं भाई? नहीं, आप ही ने बोला। रखते हैं, हाँ रखते हैं। हाँ, और पकड़े
जाएंगे तो जेल जाएंगे, बस। आप भी ऐसी बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी नहीं सर, ये तो आपके सहयोगी रहे, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं, ये आपके सहयोगी रहे हैं। महबूबा इस समय इनकी सहयोगी है, वो भी तो एंटी नेशनल कहते हैं ये लोग। नहीं, वो तो आप बोलते हैं ना सर। मैं कहा बोलता हूँ, ये तो अभी बोलेंगे, ये रत्नाकर भाई बोलेंगे। हाँ। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि दोनों की भावना कलुषित है देश के प्रति। कौन एक दल बता दीजिए जिसकी भावना देश के प्रति कलुषित न हो? फारूक अब्दुल्ला जी, 113 करोड़ के घोटाले में चल रहा मुकदमा। अखिलेश यादव सर, मैं आपसे वही तो पूछ रहा था, ये आपके साथ जो थे, अब आपने टीएमसी, जेडीयू, अकाली, डीएमके, पीडीपी, शिवसेना, समता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सारे आतंकी संगठन सुनना पड़ेगा। नहीं, जिसके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है, जिसके जो 14-15 दल गए थे सुप्रीम कोर्ट, हाँ। उसमें कौन सा दल हमारे साथ था, जरा बता दीजिए पहले, उसके बाद गए हैं लोग ना। और उसने कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोगों के साथ ठीक हो रहा है, चाहिए संस्थाएं काम कर रही हैं। और यही सुप्रीम कोर्ट जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो कहा था कि तोता है पिंजड़े का। मैं रत्नागर जी के पास जाऊं, एक बात अश्वनी शाही, जाकिर नाइक को शांति का मसीहा किसने कहा था? कांग्रेस। अश्वनी शाही जी, मैं रत्नागर जी के पास जाऊं, ये विपक्ष के नेता का ही बहुत ज्यादा है आजकल, ये मसला वो वाला चल रहा है कि नामकरण करने में सब तेज है। अगर गलती से एनडीए की तुलना किसी आतंकी संगठन से रत्नागर जी ने कर दी तो बुरा तो नहीं मानोगे आप? करें, वो उनकी बात है, करें, वो तो कब नहीं करते। माननीय प्रधानमंत्री जी को पानी पी कर गाली देते हैं, हम कहां? नहीं, एनडीए की तुलना कल को इन्होंने आतंकी संगठन से कर दी तो? मैं कह तो रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं, इजाजत है, मैं तभी जाऊं रत्नागर जी के पास। वो गाली वाली बाई को अभी आपने देखा ही देखा, दिन भर गाली देती रहती है। वो तो जो है ट्वीट भी ऐसा करती है कि बाद में डिलीट करना पड़ता है उनको कि प्रधानमंत्री जी। मैंने कहा इजाजत है रत्नागर जी, तन्नीमा जी को इजाजत है ना? एकदम करे भाई, हम कहा कह रहे, कहा नहीं कर रहे वो लोग। ठीक, ओके, वो लोग तो गाली देते ओके रत्नागर जी, शाम अश्वनी शाही को, माननीय रत्नागर जी, गाली देते हैं। रत्नागर जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जो पिच सजा रही है बीजेपी उस पर जाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं? नामकरण हो गया तो इसमें आपने मुद्दा उठा लिया और मणिपुर को भूल गए। मणिपुर से मतलब ही कहां था इनको? एक मिनट रत्नागर जी, तिलक जी, डे 1 से जो है इंडिया मणिपुर का मुद्दा उठा रहा है। मैं इंडिया बोल रहा हूं। डे 1 से इंडिया मणिपुर का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी जो मणिपुर के मुद्दे पे पूरी तरह से फेल हो चुकी है, वो मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। कभी नाम पे, तो कभी यूसीसी पे, तो कभी दूसरे मुद्दे। जब हम इनसे पूछते हैं मणिपुर के बारे में, और मणिपुर की घटना कोई कल परसों की घटना नहीं है, ये 80 दिन से ज्यादा मणिपुर जल रहा है और डे 1 से हम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी उस पे जरा भी संजीदा नहीं होते हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते। बहुत विरोध के बावजूद जब मीडिया में सारी बातें आ जाती है, विश्व का जब दूसरे देश भी इस चीज को देखने लगते हैं, तो प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट कितने सेकंड के लिए आता है? 36 सेकंड के लिए, और वो अपना दुख व्यक्त करते हैं। अरे आपने मणिपुर के लिए क्या किया वो भी तो बताते जाइए। कितना प्रयास किया आपने मणिपुर की हिंसा को रोकने के लिए? और आज देखिए इनकी बौखलाहट, अभी अश्वनी भाई की भी बौखलाहट देख सकते थे आप। बहुत सारे प्रश्न पूछने पे हाँ हमने कह दिया तो क्या कह दिया, इस तरह से बौखलाहट आप देख रहे हैं अश्वनी भाई का। ये इनकी बौखलाहट ही नहीं है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, टॉप से लेके बॉटम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी बौखलाहट। अब बताइए, लोकतंत्र में जो लोकतंत्र होता है वह पक्ष और विपक्ष दो पहिया होता है एक गाड़ी का। अगर एक पहिया खराब हो जाएगा तो दूसरा पहिया कैसे तानाशाही नहीं हो जाएगा? रत्नागर जी, और हो भी गया है। रत्नागर जी, आप अपनी पूरी बात कर लीजिएगा। एक मिनट, एक मसला नाम का था, लाइव में कमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि अगर मेरे मोहल्ले में 2 नाम है सचिन के, तो एक सचिन तेंदुलकर है, दूसरा वाला भी सचिन तेंदुलकर हो जाएगा क्या? देखिए, हमने कभी नाम की राजनीति किया नहीं। किसने? आपने? हाँ, सुन लीजिए, सुनिए तो तिलक जी, पूरी बात कर लूं तो आप खुद ही समझ जाएंगे।
नहीं, मैं गलत होऊंगा तो बताइएगा। कांग्रेस आर, कांग्रेस यू, कांग्रेस ओ, कांग्रेस एस, ये नाम की राजनीति नहीं थी क्या? हमने नाम की राजनीति क्यों करें? नामकरण तो आपने भी कई बार किया सर। नामकरण करना कोई हमारा हक है ना, तो हमारा हाँ, संवैधानिक अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप ऐसा मत बोलिए कि नाम की रामनीति नहीं की हमने। नाम आप ही के अध्यक्ष ने कहा था पूरे मंच पर खड़ा होकर, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। नहीं बोला था ना, आप गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? नाम तो फिर इसका मतलब इंडिया हार गया। अरे अब सुन लीजिए, नाम के परसेप्शन का फायदा जो है हमेशा भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है। कभी ये सेना के जवानों पे फायदा उठाती है, कभी ये आज आपातकाल को अमृतकाल घोषित करके फायदा उठाती है। तो नामों का जो है फायदा भारतीय जनता पार्टी रत्नाकर जी, उसका जवाब अश्विनी जी देंगे। मुझे सिर्फ इतना बताइए, अगर नाम बदलने से चीजें बदल जाती है तो मैं मान जाऊंगा आपकी बात, और अगर बदल जाती है तो फिर इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तो फिर इसका मतलब इंडिया हारा था, है ना? आपके अध्यक्ष ने कहा था ना। मैं बता देता हूँ पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इंडिया का फुल फॉर्म जो है वो सारे लोग जानते ही है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। हाँ, उसका शॉर्ट फॉर्म जो है इंडिया है। अच्छा, उसको अगर भारत से संबंध अगर करके देखा जाए, उससे रिलेट करके देखा जाए तो ये बड़ी खुशी की बात है। रत्नाकर जी, 24-25 पार्टियों का जो एक सारी अलग अलग विचार, गांव मोहल्ले की पार्टी हो आप, इसलिए कह रहा हूं सर, जरा जाके गांव में पूछेगा, इंडिया की फुल फॉर्म आपको वो बताएंगे। प्लीज कंटिन्यू। तो कहीं ना कहीं मिनी इंडिया तो देखने को मिला ही। हमारा जो दल बना है, जो संगठन महागठबंधन बना है, उसमें मिनी इंडिया देखने को मिला है। आज भारतीय जनता पार्टी के बौखलाहट समझिए, ये क्यों इंडिया पे बार बार हिट करना चाहती है, क्योंकि इससे पहले ये यही सोचकर चल रहे थे कि इनका गठबंधन तो चलेगा नहीं, कोई ईर घाट जा रहा है, कोई मीर घाट जा रहा है, कोई तीर घाट जा रहा है। और इनको जब गठबंधन हो गया हमारा और दिखने लगा कि इतना स्ट्रांग गठबंधन कि ये तो अगर एक साथ लड़ गए तो 100 में सिमट जाएंगे। शाही जी प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर तन्निमा जी और डॉक्टर धनुज आपके पास आ रहा हूँ। 9 साल में शाही जी डर गए आप। इतना तगड़ा जो है ईर घाट वीर घाट इन्होंने समझा दिया। बंगलौर मीटिंग के तुरंत बाद सीपीआईएम का बयान आता वृंदा करात जी का कि लोकतंत्र के हत्यारों के साथ हम नहीं रह सकते। दूसरा बयान आता है, नीतीश कुमार जी उठकर चले जाते हैं। लालू जी जो महफिल लूट रहे थे बिहार में, दूल्हा और पता नहीं बराती, लालू जी जो है वो भी हम लोग के भोजपुरी कहते हैं कोहना के बैठ गए हैं। लालू जी भी शांत हो गए। और अब अगला नंबर स्टालिन का आ रहा है। स्टालिन जी की बात पर इन्होंने गौर नहीं किया है। मैं इस पर थोड़ा सा मौका देंगे तो मैं बताऊंगा तिलक जी की स्टालिन जी क्यों नाराज होने जा रहे हैं। अभी आने वाले दिन में या तो कांग्रेस घुटने टेकेगी या स्टालिन नाराज होंगे। ये चौथा मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बिहार में वीर घाट सब दिखाई देगा। और वो दिख गया है, वो दिख गया है कि क्या इन लोगों के अंदर हो रहा है और क्या चलने जा रहा है। नाराज होंगे वो हाजीपुर सीट से कौन लड़ने वाला है ये तो बता दीजिए। नहीं, मैं पूरे तथ्यों के साथ आपको बोलूंगा। तिलक जी से मैं चाहूंगा पार्टी है तो एक भतीजे की पार्टी नहीं, चाचा भतीजा नहीं है, हमारे पास तो पूरी पार्टी आ गई है भाई। चाचा भतीजा कहाँ? चाचा को लेकर आप घूमिए, हमारे पास तो सभी पूरी पार्टी है। आपने बोला चाचा आपके साथ है, पूरी पार्टी हमारे साथ है, दोनों पार्टियां हमारे साथ हैं जी। अच्छा किल है, चाचा लड़ेंगे कि भतीजा लड़ेंगे? हाजीपुर से कौन लड़ेगा भाई? अरे कोई भी लड़े, चाचा लड़े भतीजा लड़े। आप अपने महाराष्ट्र वाले चाचा को लेकर घूमिए, भतीजा हमारे साथ पूरी पार्टी के साथ है। एक मिनट, ये चाचा भतीजे की सियासत देश ने खूब देखी है, लेकिन एक बात तन्निमा जी, ये विपक्ष से वो कह रहे हैं कि हमने आतंकी संगठन से तुलना नहीं की। आप लोग दिल पर ले रहे हैं बेवजह। आतंकी संगठन से तुलना नहीं की गई है आप लोगों की। तन्निमा जी का ऑडियो प्लीज। तन्निमा जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी अब इस देश पे लोगों को कह नहीं पा रही है, पूरी तरह से फंस चुकी है। उन्होंने ऐसी हरकतें कर दी हैं जो इनके पूर्वज किया करते थे। अब इस
ईस्ट इंडिया कंपनी को मोदी जी ने याद किया, अपने पूर्वजों को याद किया था 1942 में। इन्हीं के पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी चिट्ठी लिखकर कहते हैं गवर्नर को कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है से कुचलना पड़ेगा, उनके सपोर्ट में जाकर खड़े हो जाते हैं। तो माफी वीर सावरकर जी भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं अंग्रेजों के। तो इनके पुरखों ने जो किया वो उसी ढैया से ये लोग चल रहे हैं और ये इसी अपशब्दों के साथ इस देश में काम करते हैं। जब भी इनके मोदी जी के बारे में कुछ कह दो तो ये सारे भक्त उठ के ये कहते हैं आप देशद्रोही हो। ये किसी भी को भी देशद्रोही घोषित कर देते हैं, ये किसी को भी आतंकी घोषित कर देते हैं। ये इनके पास कोई शब्द नहीं होता, कहते हैं ना जो फूहड़ होता है वो उसके पास शब्द नहीं होता तो वो गाली देने लग जाता है। तो ये जो है गाली नहीं देते, ये वहां गाली देते हैं, ये देशद्रोही बोल देते हैं जनता को, ये किसी को भी देशद्रोही बोल देते हैं। ये तो इस देश में जो माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है ये इसलिए किया जा रहा है कि जिनसे मोदी जी की जो नाक कट गई है इस देश में मणिपुर को लेकर, और गुजरात में जो बाढ़ आ गया, गुजरात जो डूब गया, जो गुजरात करते थे उस सब को छिपाने के लिए ये आज इनकी जो मानसिक संतुलन है मोदी जी का, वो मुझे लगता है ठीक न कहीं बीमार था जो ऐसे अपशब्द बोल गए वो। जो 2012 से पहले देशद्रोही बोलते थे वो आज देशद्रोही हैं कि नहीं? देखिए देशद्रोहियों का जो कहते हैं ना जो बाढ़ आई है वो इसी टाइम पे भारतीय जनता नहीं, कुछ लोग ऐसे भी थे जो 2012 से कुछ पहले जो है देशद्रोही बोलते थे, जिनके स्विस बैंक के अकाउंट नंबर आप लोगों के पास हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो देशद्रोही अभी है कि वो खत्म हो गए? तो अभी तक हाँ 15 अच्छा याद दिलाया आपने, वो उनके पैसे अभी तक हिंदुस्तान में वापस नहीं आए। मोदी जी ने कहा था कि आएंगे तो 15 लाख जो है आपके अकाउंट में आएंगे, पूरे जनता के अकाउंट में। नहीं, किसी और ने भी कहा था मेरे पास स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है, इतने पैसे पड़े हैं उसमें। तो मोदी जी ने कहा केंद्र बैठे में प्रधानमंत्री है, उनकी तारीफ और निकाल के। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये तुलना करके देश के प्रधानमंत्री ने विपक्ष का अपमान किया? देखिए प्रधानमंत्री ऐसा पद है जहां पर शब्दों को बहुत बोल कर बोला जाता है। हाँ। मतलब उनके जो शब्द है वो पूरे सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में। और मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री का पद? बिल्कुल मुख्यमंत्री का पद भी होता है। मुख्यमंत्री का पद ऐसा है कि जब वो जो भी शब्द। अच्छा, माफी वीर आपने शब्द का इस्तेमाल किया था, मुझे कुछ याद आया जी। माफिया तो किसी ने भी और भी मांगी थी लिख लिख के। देखिए अपने लोगों से माफी मांगना अलग बात है, लेकिन दुश्मनों से माफी मांगना वो देशद्रोही कहलाता है। नहीं, सुबह आपने जिसको देशद्रोही कहा, शाम को आपने कहा कि सविनय निवेदन मुझे माफ कर दो जी। बॉर्डर पे सैनिक पाकिस्तान से लड़ते हैं और अगर वो डर गया और मांग ली। अच्छा, कुल मिलाकर ये इंडिया से गुस्से में है। पूर्णिमा जी आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओके, डॉक्टर धनोज भी कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। डॉक्टर धनोज, ये मसला क्या है? ये क्यों विपक्ष इतना नाराज हो रहा है और इसकी नाराजगी जो विपक्ष की है वो जायज है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं सोचता हूं आपका भी एक नामांकन कर दूं और वो होगा लायन ऑफ जर्नलिज्म। डॉक्टर धनोज कुमार को आप अच्छी तरह जानते हैं। जिस निर्भीकता से आप माय डियर फ्रेंड सवाल पूछते हैं, जैसे भी आप तनुजा जी को बार बार पूछ रहे थे माफी वीर झूठे ये सब कौन है सबको पता, लेकिन मैं अपनी बात का शुरुआत करना चाहता हूं। फलसफा एक शेर है हमारा खुद का लिखा हुआ और वो कर्ज और फर्ज से संबंधित है। आज देश में जो लीडर है उसका कर्ज और फर्ज, इसीलिए मुझे याद आया कि उतारना होगा माँ के दूध का खर्च, उतारना होगा माँ के दूध का कर्ज, करके पूरा अपना फर्ज, करके पूरा अपना फर्ज, करना होगा सुंदर काम, करना होगा सुंदर काम, तब जाकर होगा जग में भारत का नाम, तब होगा जाकर भारत का नाम, जग में भारत का नाम। मैं फर्ज और कर्ज के बीच देख रहा था। जो सवाल है आपका और जिस पर इन लोगों ने बोला
इंडिया कह देने से इंडिया नहीं होता है। अभी रत्नाकर जी ने भी कहा, उसने फुल फॉर्म बताया। आप भी पत्रकार, हम पत्रकार लोग बहुत विश्लेषण करते हैं, उससे पहले बहुत अध्ययन करते हैं, क्योंकि अध्ययन करने के कारण ही जो आपके डिबेट में मुझे बैठने का मौका मिलता है और आपके सवाल का सामना करने का मौका मिलता है। तो देखिए, एक प्रधानमंत्री को चोर कहता है, एक प्रधानमंत्री को मैं नाम नहीं लूंगा, सिर्फ कहते चला जाऊंगा। एक प्रधानमंत्री को मैं लिख के रखा भी था, ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में, क्योंकि मैं भी विजिट में हूं अभी भारत के सबसे बड़े सूबे में, मैं पता कर रहा हूं कि दोनों गठबंधन में शब्दों का अर्थ क्या होता है। बहुत सारे लोगों से सवाल पूछा, एक बुजुर्ग ने मुझे बताया, मैं नाम नहीं बोलूंगा टीवी पर, उन्होंने मुझे कहा था कि चाल चरित्र चेहरा सुंदर हो तो इंसान का अपने आप नाम हो जाता है, चाहे वो इंसान डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे वो इंसान लीडर हो, और चाहे वो इंसान गुंडा ही क्यों ना हो। यानी गुंडा में भी उसने चाल चरित्र चेहरा बताया था, ठीक, क्योंकि बुजुर्ग थे तो मैंने उनको सुन लिया। और ये बात मैं आज डिबेट में शामिल कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब आप बैठेंगे तो जरूर मेरी बातों को शामिल करेंगे, और वो आज डिबेट भी देख रहे हैं, और वो ज्यादा दूर का नहीं है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश मुद्दे पर का ऐसी आइए, जगह- यानी आप ये कह रहे हैं कि पीएम ने तुलना जो की इन आतंकी संगठनों से वो जायज है। आ रहा हूँ। हमारे देश में ये जितनी भी पार्टियां हैं, हाँ, इन पार्टियों को मालूम नहीं है कि इंडिया भारत क्या है। क्या ये लोग बिल्कुल ही, एक नेता कहते अनपढ़, एक नेता कहते अनपढ़। आपको पता हमारे देश में अनपढ़ गाली होता है। अगर आप डायरेक्ट किसी को अनपढ़ कह दे तो वो गाली होता है। और ताल ठोक के एक नेता जो मुख्यमंत्री भी है, जिन्होंने सच्चाई का बयां करके राजनीति में आया, जिन्होंने कहा कि मेरा गुरु बिल्कुल गुरु का चाल चरित्र चेहरा है और उनका मैं शिष्य हूं, उनके तरह काम करूंगा, और वो लाखों के भीड़ में मंच पर से कहते अनपढ़, तब क्या होता है? प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इंडिया का नाम इन चीजों में है, ठीक है। इंडिया का उनका मतलब था, उन्होंने अपने नेताओं को कहा, सांसदों को, कि आप उनको रखने दीजिए, बोलने दीजिए। ठीक, पहले रत्नाकर जी आप एक मिनट समझ आया आपको जो डॉक्टर धनोज समझा रहे हैं? वो कह रहे किसी ने चोर भी तो कहा था। रत्नाकर जी का ऑडियो प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? जी रत्नाकर जी अपनी बात रखिए। तिलक जी देखिए, प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है और उस गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वयं प्रधानमंत्री की है। इज्जत अगर आप देंगे तो निश्चित रूप से आपको इज्जत मिलेगी, ये आम बोलचाल में भी। हाँ, लेकिन यानी गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तो जो पीएम कैंडिडेट होता है उसको ये सम्मान रखना चाहिए कि नहीं? कैंडिडेट होता है तो वो पीएम बनेगा नहीं बनेगा वो सारी चीजें अलग होती हैं। अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री, सुनिए, सुन लीजिए, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, जरा मैं बात अपनी रख लूं। देखिए, प्रधानमंत्री जी को आज विपक्ष जो 62% जनता ने जो विपक्ष को चुना है, जिसके प्रतिनिधियों को चुना है, उसको विपक्ष की पूरी जो गठबंधन को, उसको पीएफआई से तुलना करना, देशद्रोही साबित करना, लोगों के सामने इस तरह की बात कहना, निश्चित रूप से लोकतंत्र में ये ठीक नहीं। आज परिस्थिति ऐसी विकट हो गई है कि सांसद जो है इनका मनोज तिवारी, वो विपक्ष के लोगों को नामर्द कहता। आप समझ लिए भाषा की गरिमा को किस तरह से इन लोगों ने तार तार किया। आज हम जब प्रश्न पूछते हैं इनसे कि भाई महंगाई और बेरोजगारी का क्या हुआ, तो उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला जी, आपने उनका स्टेटमेंट भी सुना होगा, बहुत वायरल हो रहा है आजकल। कह रही हैं कि आप सब्जी खाना छोड़ दीजिए। अब हमको एक डायलॉग याद आ गया, वो कौन सी मूवी थी, देवदास थी शायद। इसने कहा ये छोड़ दो, उसने कहा वो छोड़ दो, तो क्या हम दुनिया छोड़ दें? उसी तरह से आज ये भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता कह रहा सब्जी खाना छोड़ दो, कोई कहेगा कि आज विषय वो नहीं है ना। जो बात डॉक्टर धनोज कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को खड़े होकर जिसने चोर कहा वो जायज था। कांग्रेस पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री को आधिकारिक रूप से कोई भी नेता चोर नहीं कहा है। अच्छा, हाँ, जो आपके कहने पर नारे लग रहे थे वो हमारे देश का प्रधानमंत्री चोर है
आज तक कांग्रेस, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं चैनल पे ही, आपका इशारा किस तरफ है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। डॉक्टर धनोज ये कह रहे हैं कि हमने कभी कहा ही नहीं। इनकी सदस्यता क्यों गई? इनके नेता ये जो अभी रत्नाकर जी जो बात बोल रहे हैं, ये बात राहुल गांधी को क्यों नहीं कहा? जाने के पीछे देश के प्रधानमंत्री, एक शांत हो जाइए 10 सेकंड के लिए। रत्नाकर भाई शांत हो जाइए। अरे चावला जी ने हम लोगों के लिए कुछ कहा है, थोड़ा मर्यादा में रहिए भाई साहब। अगर कोई आपको स्थान देता है उसकी मर्यादा रखिए। प्रधानमंत्री दम्भ भरता था कि मैं देश माय डियर रत्नाकर जी, और उस चौकीदार के नाम के नीचे लाखों करोड़ इसी देश के लोग जो है, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, फलाने मोदी हो, ढिमाने मोदी हो, वो सब देश का पैसा लेकर चले जाते हैं। उसको क्या कहा जाएगा ये बता दीजिए। आज तक और बोलेंगे इस धारा के तहत राहुल गांधी ये नहीं कि उन्होंने क्या कहा है, बात है कि राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी की सदस्यता क्यों गई? राहुल गांधी कौन थे? राहुल गांधी एक प्रधानमंत्री के पोता, नाती, एक प्रधानमंत्री के बेटा, एक यूपीए चेयरपर्सन का बेटा और 3 टर्म का सांसद और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष। आप समझ सकते हैं बात को? आप समझ सकते हैं? आपको थोड़ा सा ज्ञान खुद के लिए है कि उन्होंने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को जिसको जनता ने चुना, उस प्रधानमंत्री को चोर कहना, और आप अभी बैठ के कह रहे कि चोर नहीं कहा, ताल पीट पीट कर चोर कहना, और अभी भी कहा जा रहा, बंद नहीं किया गया। अभी भी आपके नेता टीवीओं पर बैठकर अभी भी उन शब्दों को दोहराते हैं। आपको तब कहा जाता है अगर आपके यूपीए शासन में एक आतंकवादी की बात करने वाले सरगना को जब प्रधानमंत्री के ऑफिस में बुलाकर चाय पिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, तब आपको समझ में नहीं आता कि चोर का साथी चोर होता है, आतंकवादी का साथी आतंकवादी होता है, आतंकवादी को संरक्षण देने वाला भी आतंकवादी होता है, आतंकवादी को साथ देने वाला भी आतंकवादी होता है। तब आपकी समझदारी को क्या सांप सूंघ जाता है क्या? आज प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा अपने सांसदों को कि विपक्ष क्या कहता है उस पर ध्यान मत दो। हमारा जो संकल्प है भारत को उन्नत करना, समृद्ध करना, भारत को तरक्की के रास्ते पर ले जाना। प्लीज रत्नाकर जी क्विक रिएक्शन। तन्निमा जी आपके पास आ रहा हूं, फिर अश्वनी जी आपके पास, प्लीज जल्दी से। भाई साहब जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जरा बात जरा मणिपुर के ऊपर भी कर लिए होते। मणिपुर देश का हिस्सा है कि नहीं हिस्सा है? मणिपुर में कारगिल का युद्ध का जो लड़ाई किया हुआ सैनिक है, उसकी पत्नी को सामने नंगा करके गैंग रेप किया जाता है। इसके ऊपर आप बयान दे सकते हैं? आपको शर्म आ गई? देश शर्मसार है, लेकिन आप जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी शर्मसार नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ऐसे शब्द शोभा देते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, वो प्रधानमंत्री के मेरी आवाज आ रही है? रत्नाकर जी एक मिनट। तन्निमा शब्दों की बात कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की गरिमा तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी खुद गिरा रखी है। जर्सी गाड़ी करते हैं आप। नहीं, किसने क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया? देखिए वही तो मैंने नहीं पढ़ा। आपके नेता के लिए भी कमेंट आ रखे तन्निमा जी, पढ़ो। देखिए शब्दों की नहीं किसी ने नहीं, एक मिनट फिर अश्वनी जी के पास। एक मिनट किसी ने नीच बोला, एक मिनट रुकिए ना। कोई नीच बोलता है, कायर बोलता है, कहते हैं कि सब चोर है जी, ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री अनपढ़ है जी। ये अच्छे शब्द है। फिर बिल्कुल, जब देश को चला नहीं पा रहा, पढ़ा लिखा व्यक्ति चला सकेगा तो क्या कहा जाएगा उसको? मैडम ऐसा मत बोलिए, कल को भगवत मान की डिग्री मानने लगेंगे लोग। अच्छा लगता ना? मान लीजिए डिग्री 9 साल हो गया, देश को नहीं चला पा रहा। बिल्कुल अरे 9 साल हो गया भाई, 9 साल है प्रधानमंत्री, एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में काम करे। सफल, अगर मैं योजना गिनाऊं तो उतने आपके यहाँ मंत्री विधायक नहीं होगा। 135 योजना से ज्यादा योजना चला रहा है, जो सफल योजना है। आपको समझना चाहिए मणिपुर पे नहीं बोला जा रहा। प्रधानमंत्री 9 साल से सफल योजना के साथ जनता के दिलों में राज कर रहा है। उस पर पूरी खुद मोदी का, लेकिन इंडिया पर उल्टा सीधा बोलने के लिए यहाँ पे खड़े हो गए आकर। सदन में संसद में नहीं आ रहे। रत्नाकर जी एक मिनट, रत्नाकर जी डरे हुए मोदी जी, उनके चेहरे पे डर दिख रहा है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं संसद में, डरे हुए हैं वो, इसलिए डरा हुआ आदमी नहीं
लीडर कोई डरा कहता है, जो डरे होते हैं ना, कोई लीडर आदमी को डरा हुआ कहता है। आपके मुख्यमंत्री 2 भ्रष्ट मंत्री का पक्ष ले रहे हैं, कोर्ट से जमानत भी मिल रहा है, नाम बोल रहा है उनका नाम लेके। अरे शर्म करनी चाहिए कि आपके मुख्यमंत्री दो जो योजनाओं के नाम पर लूट मचाया, 100 करोड़ से ऊपर दूसरे को देकर, दूसरे को दान कर दिया, दान, जिसको दान में कहता दान कर दिया। क्या उनके धन से क्या दिल्ली की जनता का धन था, दिल्ली के जनता के विकास का धन। और ऐसे जेल में जो मंत्री है उनको पाक साफ कहने वाले मुख्यमंत्री, शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने देश को कहा कि मैं कसम खाता हूँ अपने बच्चों की, ना किसी से गठबंधन करूंगा, ना किसी से गठबंधन में जाऊंगा। आज सारे कौन है? अरे चारा घोटाला के जो सर्वे करवाओ के साथ बैठकर चाय पीता आपका मुख्यमंत्री। एक मिनट 25% लोग जेल में होंगे। डॉक्टर धनोज, 1 मिनट 30 मिनट। एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहना। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट मुख्यमंत्री अश्वनी शाही जी के पास गया भी नहीं मैं। 1 मिनट। सबका सम्मान है, लाइव में कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उनको भी दे रहा हूं। सवाल आ गया कि आज तिलक चावला बीजेपी वालों से सवाल पूछना भूल गए हो क्या? नहीं, सवाल पूछे जाएंगे, सबसे पूछे जाएंगे। लेकिन एक बात अश्वनी शाही जी, यह मसला इंडिया को लेकर बयान उसके बाद बवाल। मैं देख रहा था जैसे कि उदाहरण के तौर पर स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन रेलवे, टीम इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ मैं देख रहा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल। अरे जब इंडिया देश है तो नाम उसमें तो रहेगा ही रहेगा, तो और गिनती में छूट रहे होंगे कुछ। चलिए मान लिया गया। हाँ, मैं जवाब दूं? हाँ सर, मैं वो कह रहा हूं कि मसला तो इंडिया का, तो फिर इंडिया तो सब जगह है। नहीं, मसला इंडिया का नहीं है, यही तो गड़बड़ है। हाँ। थोड़ा सा मैं अभी हमारे जो साथी लोग बोल रहे थे इस पर लगता है कि अभी दिल्ली में वो एक पर एक फ्री वाला स्कीम चालू है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले सभी ऐसे ही आए बाएं बयान शाम को देते हैं, अक्क बक्क बोलते रहते हैं, अनपढ़ प्रधानमंत्री है ये, और चिट्ठी और पत्री। नहीं, मसला यही था। आपने कहा इतना, मैंने कहा इतना नहीं है। जैसे कि आपने कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल, कोल इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हम सब में, हाँ सर, कुल मिलाकर हम सब में इंडिया है और हम सब इंडियन है ना? जी एकदम, हम सब इंडियन एक देश। मेरा सवाल रहेगा, आप हमको बाद में इसका जवाब दे दीजिएगा, पूरे विश्व में एक देश का नाम बता दीजिए कि जिसका ट्रांसलेशन हो भारत, हिंदुस्तान या इंडिया का, भारत का इंडिया हुआ हो। ये तो अंग्रेज रख के चले गए थे, हम लोग आज तक चलिए ढो रहे हैं। अच्छी चीज है, बदल दो ना। हिंदुस्तान नहीं, कोई ट्रांसलेशन कहीं है किसी देश का? बदल दो क्या? किसी का ट्रांसलेशन है कहीं पूरे? अच्छा। तो आपको इंडिया नाम पसंद नहीं है? नहीं, हमको इंडिया पसंद है, लेकिन ये जो भ्रष्टाचारियों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, हाँ। तो अब इसको इंडिया कह के उसके पीछे छुप रहे हैं। और आप जैसे महान प्रस्तोता, जिसको अभी पता नहीं धनोज जी ने लाइन ऑफ एंकर कह दिया, तो वो भी इन लोगों के झांसे में आ गया, भ्रष्टाचारियों के, जो इंडिया बना ली है। ये लॉ इन वन, फूटी इंडिया। मैं लॉ इन वन के चक्कर में नहीं जा रहा हूँ, वो बड़े वाले दूसरी जगह है। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ। टूटी देखिए, अब हमको बोलने का मौका नहीं देंगे, तो मतलब अब इतने देर से मैं शांत बैठा हूँ, जवाब देने का तो मौका दिया जाए सरकार। आप अश्वनी जी, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया, मैं चाह रहा हूँ कि फ्रेम आ जाए आपका। प्लीज रत्नाकर जी, पहले आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं पूरा वक्त अश्वनी जी को दूंगा। प्लीज बोलिए रत्नाकर जी। तिलक जी, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा अपनी बातों को रखने के लिए। कुल मिलाकर बात यही है कि आप मणिपुर के मुद्दे से भटक गए हैं या आपको भटका दिया गया है? क्यों भटका? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हमेशा रहती है। भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसी चीजों को लेकर के आती है जिससे कि वो जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये सारी कवायद की जाती है। मैंने आपको शुरू में ही गिना दिया 2-3 मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई साहब, बहुत अघोषित प्रवक्ता बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं इनके बारे में जरा 2 शब्द कहना चाहता हूँ। तिलक जी, मुझे जरा मौका दीजिएगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी रत्नाकर जी। भाई साहब,
आप इतने स्कीम ये स्कीम 135, 36, 140 गिना दिए। अगर ये सारी स्कीमें, ये सब स्कीमें किताबी होती हैं। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आप जानते नहीं। ये सब स्कीमें सोशल मीडिया पे, टीवी पे, टेलीविजन पे, भाषण में सब दिखेंगे, जमीन पे एक भी नहीं दिखेगा। अगर जमीन पे दिखता तो आज जो है महंगाई इतनी चरम पे क्यों हो जाती। भाई साहब, टमाटर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं आप? आजकल मैं पूछ रहा हूं, और खा भी रहे होंगे तो कितने ग्राम लेके आते होंगे वो भी मैं पूछना चाहता हूं आपसे। तो ये सारे स्कीम जो है ना, जो आप बता रहे हैं, गिना रहे हैं, ये किताबी स्कीमें हैं, महंगाई चरम पे नहीं पहुंच पाती। और अगर इतनी ही भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय शासन होता, लोकप्रिय अगर नीतियां होती, तो बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड क्यों तोड़ती? मैं पूछ रहा हूं आपसे, बता दीजिएगा आप जरूर से। और ये रही बात, इतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अरे भ्रष्टाचार पे बात तो करते हैं, लेकिन जब खुद की भ्रष्टाचार का बात आता है जल्दी से फिर मैं अश्वनी जी जुड़ रहे हैं जल्दी। और यही चुप्पी का कारण था कि कर्नाटक जी ने मुझे प्लीज बीच में रत्नाकर जी का गुस्सा देखिए, सुनिए ना, रत्नाकर जी का गुस्सा देखिए, ये बीच में रत्नाकर जी का गुस्सा देखिए। अरे बहुत चुप हो जाइए, रत्नाकर जी का गुस्सा देखिए, रत्नाकर जी का गुस्सा देखिए। पहले इनको चुप कराइए। जब 1947 से जब भारत की आजादी हुई तब से लेकर अब तक की मैं गणना कर रहा हूँ, एक भी गरीब आदमी जिसको 80 करोड़। अरे चुप हो जाइए भाई साहब, एक मिनट पहले रत्नाकर जी, फिर अश्वनी जी जुड़ गए। ओके रत्नाकर जी प्लीज क्विक। आप भाई साहब, अपना टर्न आएगा तो अच्छे से बोलिएगा, मैं बीच में बोला नहीं। क्लब नहीं, आप पर्सनली अटैक मत करिए रत्नाकर जी। नहीं पर्सनल नहीं, ये अघोषित प्रवक्ता लोग बैठे होते हैं जो आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करते रहते हैं। ये मैं कहने में मुझे जरा भी गुरेज नहीं। आप भाई साहब परिवारवाद की करते हैं, फिर से बोलने लगे हो यार, फिर से क्यों बोलने लगे? कहते हैं आप डायरेक्ट बोलिए ना, मैं चुप हो डायरेक्ट जाता हूं। बोलिए ना। आप कभी अपने आप को चोर लुटेरा कहते हैं, लेकिन संपत्ति लूट लेते हैं देश का। मैं चुप हो जाता हूं। प्रधानमंत्री ने जमानत पर छूट जाते हैं। आप चोर लुटेरा है नहीं, लेकिन लूट लेते हैं देश की संपत्ति। आज देखिए आपके पूर्व अध्यक्ष दोनों जमानत पर है। देश की संपत्ति को लूटने वाले को क्या कहते हैं ये छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। आप मुझे अघोषित प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं तो आपको कह रहा हूं डायरेक्ट कि आप उस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता है, जिसके पूर्व अध्यक्ष दोनों बेल पर है, वो भी लूटने के लिए, देश को लूटने के लिए, देश को लूटने के लिए, चाइना से ब्रोकरिंग करने के लिए। हम तो आपको घोषित नेता को डायरेक्ट कहते हैं कि आप चाइना से पैसा। डॉक्टर धनोज एक मिनट, डॉक्टर धनोज प्लीज एक मिनट। अश्वनी जी बहुत देर से वेट करें। डॉक्टर धनोज एक मिनट प्लीज, रत्नाकर जी अपनी बात पूरी करें। एक मिनट है डॉक्टर धनोज का ऑडियो, एक मिनट डॉक्टर धनोज का ऑडियो, एक मिनट। रत्नाकर जी प्लीज जल्दी से। मैंने आपको पहले ही रिक्वेस्ट किया था, मेरी बातों को पूरा जाने दीजिएगा, लेकिन भाई साहब को इतनी मिर्ची लग गई अघोषित प्रवक्ता कहने पे कि बीच में बोलने को ही आंसू हो गए। सर आप फिर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। पर्सनल अटैक इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो एनालिस्ट बैठा होता है तिलक जी, उसको निष्पक्ष होना चाहिए। अगर वो कांग्रेस की बात कर रहा है तो बीजेपी की भी बात करनी चाहिए। मैं बोलूं वो कांग्रेस की भाषा बोले, आप ये कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात याद तो दिलाते नहीं। किस तरह से प्रधानमंत्री एक महिला सांसद को सुपनखा का संज्ञा देते हैं, वो क्यों नहीं याद दिलाते? तो ये सारी चीजों भी रखना चाहिए। परिवारवाद पे बात करते हैं, लेकिन खुद परिवार वालों के गोद में बैठ जाते हैं। ये सब बातें जनता को करनी चाहिए और इनको भी करनी चाहिए। अच्छा रत्नाकर, को निष्पक्ष जवाब मिले। ओके ओके ओके। अश्वनी जी फिर तर्निमा जी आपको पूरा वक्त दूंगा। अश्वनी जी एक बात समझना चाह रहे थे हम कि ये मसला जो था इंडिया वाला, इंडियन वाला, आपको लग रहा है कि अब ऐसा लग रहा है कि आप लोग अगर विपक्ष जो चाह रहा है आप वो कर रहे हैं, वो चाह रहा है कि इंडिया नाम पर अटैक करिए आप? देखिए अच्छी बात है विपक्ष क्या चाह रहा है इंडिया नाम पर, इसीलिए तो इन लोगों ने इंडिया नाम रखा होगा कि इंडिया को। हाँ? लेकिन मैं वो दिन सोच रहा हूं कि अभी 2024 में चुनाव आएगा, वो दिन कैसे हमारे हिंदुस्तान और भारत के लोग करेंगे। इंडिया हार रहा है, इंडिया हार गया, फिर से मोदी जी जीत गए, ये लोग क्या परसेप्शन सेट करना चाहते हैं? भारत के लोग उस समय क्या सोचेंगे? इंडिया हार गया, कैसा नाम रखा इन लोगों ने, किस तरीके से अपना नाम वहां पर जो भी सूत्रधार रहे हों। और उसी इंडिया में जो इनकी इंडिया है, तथाकथित इंडिया मैं कहता हूं उसको, तथाकथित जो इनकी इंडिया है,
उसमें मैं पूछना चाहूंगा, रत्नाकर भाई जवाब दे देंगे, यूपीए का विसर्जन कहाँ कर दिया इन्होंने? हमारी एनडीए तो जिंदा है, 25 साल का युवा है, अभी ये तो 18 तारीख को पैदा हुआ है, 9 महीने में मुकाबला भी नहीं कर सकता, घुटने का बल भी नहीं चल सकता। दिव्या मदेरणा जी को मैं जरूर याद करना चाहता हूं, इसमें ले आकर बहुत सुना मैंने इधर उधर, जो और एक हमारे मंत्री राजेंद्र जी जो हटाए गए हैं, बर्खास्त किए गए, उन्होंने इतना याद दिला दिया सदन में कि भाई यहाँ जो है अपने गिरेबान में झांकिए। मदेरणा जी को सुरक्षा नहीं मिल पा रही, वो विधायिका हैं, वो भी मातृशक्ति हैं, हिंदुस्तान की, इसी भारत की मातृशक्ति हैं और कांग्रेस की विधायिका हैं, और वो मंत्री तो दिन में कहते हैं बेचारे कि गिरेबान में झांकिए, शाम को उनको बर्खास्त। यानी कि ये तथाकथित जो इंडिया का जो गिरोह बना है, इसकी भावना देश के प्रति कलुषित है, और ये जो है इंडिया नाम रख लेने से, सियार को रंगने से वो शेर नहीं बन जाता है। ये चीजें चरितार्थ हो रही हैं, ये जितने लोग हैं आज हुआ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जल्दी से रत्नाकर जी, तर्निमा जा रहा हूं। हमारी एक बहन बैठी हुई है जो इंडिया का विरोध करे। देखिए अभी तिलक जी, तथाकथित इंडिया, मैंने कहा जो ये गठबंधन जो बना हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इंडिया में भारत भी देश महान था, भारत देश महान है और भारत महान रहेगा। हाँ, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद बोल लेने दीजिए। अभी ये कह रहे हैं कि हार गया इंडिया, कहाँ गया इंडिया, ये सारी चीजें कह रहे थे ना। अरे भाई, मैं उसको इस तरह से कह सकता हूँ, फ्लॉप हो गया मेक इन इंडिया, कहाँ गया डिजिटल इंडिया, किधर गया स्किल इंडिया। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने ही बनाया था ना। बीजेपी फॉर इंडिया हटा दीजिए, हेमंत बिश्व शर्मा ने जिस तरह से अपना बायो में हटा दिया, इंडिया को भारत कर दिया, आप भी कर दीजिए। ये सब क्यों इतना जलन है भाई, क्यों इतनी जो है बुराई कर रहे हैं इंडिया के बारे में? दूसरी चीज ये एनडीए कह रहे थे, एक मिनट तिलक जी, ये कह रहे थे कि एनडीए अभी जिंदा है। हाँ, टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन कैसा जिंदा है? मरा कुचला दबा टाइगर जिंदा है। अरे अकेले खड़े थे और एनडीए के 38 दलों ने माला पहनाया है, अकेले व्यक्ति को माला पहनाकर स्वागत किया है, और आपके लोग तो मरे कुचले दबे पड़े हुए हैं, इसमें कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, न नीति है, न नेता है, न नियति है, सब खत्म। और एक अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 38 लोगों ने माला पहनाकर अपना नेता स्वीकार किया। अपने नेता का नाम बताइए, जो ये आप लोगों ने तथाकथित इंडिया बनाया, उसके नेता का नाम बताइए, कौन नेता है आपका, कहाँ है नेता आपका? अगर हिंदुस्तान के सामने नहीं है तो आप लोग चले जाइए, हिंदुस्तान का के सामने नेता प्रस्तुत करिए, जो हमारे अकेले नेता से, जो अकेला सब पर भारी है, उससे मुकाबला करने का कोई तो नाम बताइए, कोई बताइए। एक मिनट खाली 30 सेकंड मौका दीजिए, 30 सेकंड खाली। वही मैं कहने जा रहा था, जो अब ये समझ गया कि मैं क्या कहने वाला हूँ, इसलिए बौखला गए। भाई 30 सेकंड दीजिएगा। देखिए, आज एनडीए जिंदा है, वो एनडीए जिंदा है जिसमें 38 दल में 32 दलों का नाम भारत की जनता भी नहीं जानती। 25 दल ऐसे हैं जिसके एक भी सांसद नहीं है। कहाँ गया वो एक अकेला सबसे भारी, 26 में 10 में कोई सांसद नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी, कहाँ गया वो दल? में 10 पार्टियों में कोई सांसद नहीं, भारी होते, आप बता दीजिए ना। 38 दलों का गठबंधन क्यों करते? एक मिनट मैं रत्नाकर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। एक मिनट रुकिए ना रत्नाकर जी, मुझे एक बात बताइए, बड़ा थोड़ा अटपटा सवाल है। तर्निमा जी, जरा सोच कर देखिए। चलिए ठीक है, आप सब लोग मिलकर इंडिया नाम रख के मैदान जंग में उतर गए। दिल्ली की जनता जो है, एक मिनट सर, एक मिनट रत्नाकर जी, आप ही बोल रहे हैं सर इतनी देर से। दिल्ली की जनता जो है वो इंडिया नाम देखकर वोट देगी या फिर केजरीवाल के चेहरे को देखकर? समझिएगा मेरी बात को, गलत सवाल तो नहीं किया। किस चेहरे के आधार पर? क्योंकि जनता यह देखती है कि अब मैं 38 दल छोड़िए, मैं आपके रत्नाकर जी 26 दल लेकर अगर जनता के पास जाऊंगा तो वो कहेंगे कि हमें क्या लेना देना कौन किसके साथ है, हमें तो मालूम है कि राहुल गांधी कांग्रेस, बिहार में लालू जी, नीतीश जी और मोदी जी। वो बोले हमें कमल का फूल यही तो है। इसके अलावा एनडीए में दल कौन कौन से हैं और यूपीए का मतलब क्या है, पूछ लीजिए जनता में जाकर, उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा। तर्निमा जी पहले आप।
देखिए तिलक जी, लोगों को बड़ी जल्दी है कि हम लोग इंडिया जो टीम है हमारी वो कैसे चुनाव लड़ेगी 2024 में, तो वो पता चल जाएगा धीरे धीरे। और मैं आपको अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि इन लोगों में कोई नेता नहीं है। देखिए नेता तो हमारे जितने भी दल है, हमारे जो 26-27 दल हैं, वो सभी बुद्धिजीवी दल हैं, सभी उसमें इतने बुद्धिमान लोग हैं और बहुत पुराने नेता लोग हैं, इसलिए उन्हें मालूम है कि कैसे हमें देश चलाना है, कैसे राज्य चलाना है। अब इनकी एनडीए की जो है गुट ले लीजिए, इनके जो पार्टियां हैं वो ले लीजिए, ऐसे लग रहा है जैसे ऐसे तैसे कब कहाँ कौन किस जगह कहाँ से आए, इस तरीके की पार्टी इन्होंने जोड़ ली है। इनको पता ही नहीं कि कौन सी पार्टी हमने जोड़ ली है। इतनी हड़बड़ी में थे, ये कहते हैं अकेला शेर चलता है। आज पूरी देश को मालूम चल गया कि ये अली बाबा 40 चोर की पूरी टीम तैयार कर ली है मोदी जी ने, तो इसलिए अब ये घबराए हुए हैं। अब इनकी घबराहट का देखिए नतीजा देखिए 2024 तक इस देश में इतनी उत्पात मच चुका है कि गुजरात की भी पोल खुल रही है, जिसका मॉडल लेकर आए थे। तन्निमा जी आपने बोल दिया ना, वही बात दोहरा रहे हैं आप। मैं आपको बता रही, अब मणिपुर की आपने मेरे सवाल को नहीं सुना। मैंने आप जनता केजरीवाल के नाम पर वोट देगी दिल्ली पंजाब में या फिर ये इंडिया के नाम पर, ये मैं पूछ रहा हूँ। सबसे पहला शब्द मैंने आपसे यही कहा कि बहुत जल्दी है सभी को कि इंडिया जो टीम है वो कैसे चुनाव लड़ेगी। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा चुनाव कैसे लड़ोगे, मैं पूछ रहा हूँ कि जनता किसके चेहरे पर वोट देगी, जनता ये देखेगी या फिर इंडिया नाम देखेगी। देखिए देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं जब जनता को पता ही नहीं था कि ये प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो इस पर आप मतलब इस पे कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। और जनता जो है अपने अपने नेता नहीं बने तो मुख्यमंत्री भी ऐसे ही है कई, देखिए है ना, बिल्कुल जनता को काम चाहिए, अपने गुरु को धक्का देकर बन गए। अरे मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का जो चमत्कार है वो खत्म हो चुका। अब उसको खत्म करिए, बोर हो गए लोग, अब लोग बोर हो गए हैं, अब नहीं देखना चाहते। नहीं 19 में भी यही कहा था ना आपने, बंद कर लेते हैं टीवी बंद। अरे लड़ने पहुंच गए थे, बनारस लड़ने पहुंच गए थे। ठीक, एक मिनट तन्निमा जी, एक मिनट। देखिए केजरीवाल जी इतने बड़े नेता हैं, सुनिए मेरी बात, केजरीवाल जी इतने बड़े नेता हैं, वो दोबारा प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे ना, लड़ेंगे ना पक्का? नहीं बिल्कुल नहीं हिचकिचाइए मत, खुलकर बोलिए। अरे इंडिया जो टीम बनाई है वो एनडीए के सामने बनाई है हम लोगों ने, हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, मैं जो इंडिया कहेगा वही आप करोगे? किसी की हिम्मत ही नहीं होगी काशी जाने का। ठीक, नहीं हिम्मत वाली बात नहीं डॉक्टर धनोज, नहीं किसी की हिम्मत ही नहीं। मैं तो चैलेंज करता हूँ इंडिया वाइज से, नहीं चैलेंज गठबंधन का एक भी नेता काशी चला जाए चुनाव लड़ने के लिए, एक भी नेता ना चैलेंज नहीं करना चाहिए डॉक्टर धनोज। जब कोई बिजली के खंभे पर चढ़ सकता है तो फिर कुछ भी कर सकता है। ये मैंने क्या कहा, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ ना। नहीं मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक नाम बता दीजिए काशी जाए। बोला है वो उस देश के लिए बहुत, एक नाम बता दीजिए जो काशी जाए उस देश के है किसी में तन्निमा जी से। नहीं तन्निमा जी, इन्हें पूरे देश में माफी मांगनी चाहिए। तन्निमा जी एक मिनट तन्निमा जी, अच्छी बात है। नहीं एक मिनट तो ये मोदी जी की खेती बोली भाई। एक रत्नाकर जी, ओके। जब इस देश में इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती हैं, है ना, यह भी अकल्पनीय था। खैर एक मिनट, अब मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। सिर्फ अश्वनी शाही जी का ऑडियो रहेगा, सिर्फ अश्वनी शाही जी का ऑडियो, अश्वनी जी का ऑडियो रहेगा, सबका ऑडियो। आप एक मिनट प्लीज, एक मिनट। मैं एक बात जानना चाह रहा था अश्वनी शाही जी, ये ठीक है इंडिया नाम पर बहस और ये सब चीजें, देश के प्रधानमंत्री का एक बयान मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, सबको याद होगा आपको। वो बयान याद है आप लोगों को? इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहां विपक्ष को ही आपने आतंकी संगठन से जोड़ दिया, जबकि देश के प्रधानमंत्री तो यही कह रहे थे। लोकतंत्र की मूल भावना तो यही है ना, कि नहीं?
एकदम आतंकियों से जोड़ने का तो कोई उसमें वही नहीं है, उसकी विचारधारा को बताया गया है। नहीं तो विचारधारा सर आप ही तो कह रहे थे। क्यों? अब सुन इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। एकदम जवाब सुन लीजिए। हाँ हमने कहा, व्हाइट हाउस ने कहा, सबने कहा। नहीं तो मैं भी वही कह रहा हूं जो आपने कहा। हाँ लेकिन तो फिर ये आतंकी लोकतंत्र में मूल भावना तो वही है ना सर। आवाज अगर हमारी आ रही हो तो थोड़ा सुन लें तिलक जी। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर। जी देखिए, वृंदा करार जी ने क्या कहा, लोकतंत्र की हत्या बंगाल में हो रही है और बंगाल में हम उनका साथ नहीं देंगे। तो ये इंडिया में ही एक आवाज उठी, डेमोक्रेसी की, जहां आपने नाम लिया। डेमोक्रेसी खत्म और शुरू की बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर डेमोक्रेसी की बात की, आज उन्होंने इन तथाकथित जो ये ठगबंधन बना है, ये जो नाम इन्होंने रंगाए सियार वाला इंडिया रख लिया है, सर इससे कोई भारत नहीं हो जाता है। सर मैं इतना जानना चाह रहा था, हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में कोई डैश नहीं है। सर आप ये कह रहे हैं कि इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता है एक उदाहरण के तौर पर। ना मसला संजय सिंह तक सीमित नहीं है। एक मिनट अश्विनी जी, 2006 से लेकर 2014 के बीच में कांग्रेस कार्यकाल के दौरान, यानी कि यूपीए कार्यकाल के दौरान, सिर्फ 51 सांसदों को सस्पेंड किया गया। ठीक, और 2014 के बाद 2022 तक, जिसे आप अमृतकाल कहते हैं, इसमें 139 सांसदों को सस्पेंड किया गया। तो लोकतंत्र को मजबूत करने की बात आप कह रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं कि विपक्ष आतंकी संगठन है। 2004 से 14 के बीच में मणिपुर में हमको तो आपने इस सवाल से निकलने नहीं दिया। बाकी लोग तो दुनिया घुमा लिए। अब मैं आपको घुमाता हूं, बताता हूं, ले चलता हूं देश के दूसरे कोने। नहीं सर, मुझे नहीं घुमा पाएंगे। मणिपुर की बात है। मणिपुर में माननीय मनमोहन सिंह जी कितनी बार गए थे? 772 लोगों की हत्याएं हुई थी। क्यों वहां पर नहीं गए? आज प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं। मनमोहन जी वहीं से सांसद थे, आसाम से। सर और भारत के जो है प्रधानमंत्री मोदी जी 50 बार से ऊपर जा आए हैं। सर एक तो बात, एक मिनट आपने मणिपुर का जिक्र किया अश्विनी जी, एक मिनट अश्विनी जी, आपने मणिपुर का जिक्र किया। क्या पूरी हो जाने दीजिए, मैं क्या क्या मुझे सिर्फ एक उत्तर दे दीजिएगा, मैं उत्तर आप ही के ऊपर छोड़ दूंगा क्योंकि वक्त भी कम है। अश्विनी जी कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी की बात करने लायक नहीं है। अच्छा, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि डेमोक्रेसी की बात करें। मैं आप ही के ऊपर विवेक छोड़ देता हूं। 72 लोग मारे। मैं किसी के ऊपर नहीं छोड़ूंगा। रत्नाकर जी, विपक्ष के नेता, तर्निमा जी, सबके ऊपर। ठीक, आप ही के ऊपर छोड़ देता हूं। 5000 घर जलना मामूली बात है। 50,000 लोगों का शिविरों में रहना मामूली बात है। 150 लोगों का मर जाना सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मामूली बात है। महिलाओं के साथ गैंग रेप जैसी घटनाएं होना, क्या यह मामूली बात है? अश्विनी जी फ्रेम चला गया आपका। नहीं, फ्रेम है, हमारा फ्रेम है। तो क्या प्रधानमंत्री को आपने मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह बोला, उन्होंने तो निर्भया कांड को लेकर खुलकर बोला। मैं कहा कितने दिन बाद क्या हुआ था? उसमें 4 घंटे बहस हुई थी बस। उसके 1 हफ्ते के बाद उन्होंने बोला। तो आप भी नहीं बोलेंगे? दूसरी बात सुन लीजिए। नहीं, अगर मनमोहन सिंह जी ने चुप्पी तोड़ी तो आप तोड़ लीजिए। आप ही बोल लीजिए, फिर मैं जवाब मत मांगिए। फिर प्लीज सर, 10 सेकंड है, वक्त खत्म हो रहा है। सर बोलने भी नहीं देंगे, जवाब भी आप ही का सुन लेता हूं, तो थोड़ा सा सवाल में और बढ़ा दीजिए। सर 10 सेकंड बचे प्लीज। सर आपने समय दिया कहां आज मुझे? अब मैं इसी बात पे खत्म करता हूं, क्योंकि मणिपुर की जो बात चल रही है, अभी मैं कहना शुरू करूंगा, आप फिर खत्म करेंगे, वो हमारी बात ही नहीं पूरी हो पाएगी। तो इसलिए जो है 10 सेकंड पहले खत्म कर लिया जाए, क्योंकि बात जब पूरी नहीं हो पाएगी तो आधी अधूरी बात जाने से मतलब नहीं है कोई। अश्विनी जी जी सर, मैं माफी चाहूंगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं वक्त नहीं दे पाया आपको, वक्त नहीं दे पाया। आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं। थैंक यू सो मच। कोशिश करता हूं आपका जवाब देने का, जो पार्टी के लिए हमारे है। थैंक यू, थैंक यू सर, आप सभी का वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच। तो नाम को लेकर अब लड़ाई आ गई, अब देखते हैं लड़ाई कहां जाकर होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।